अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। राहुल गांधी पे वही गया है ना जो भटका हुआ है, जिनको सही में रियल विकास नहीं दिख रहा है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं शिक्षा की बात करूँ तो देश में जितने IIT इंस्टीट्यूट और एम्स इंस्टीट्यूट बने हैं पिछले 10 सालों में, इतना रिकॉर्ड 60 ईयर्स में नहीं बने हुए हैं। अगर कोई भी बात कर रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी ने जितनी भी बात करी, कितनी यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात की थी, एक भी नहीं। ऐसी बातें की हैं उन्हीं की सरकार थी 2013-14 में, उन्होंने कहा था राजस्व घाटा जीरो कर देंगे। आज क्या हुआ, उन्होंने इतनी बेनिफिट्स का ऐलान कर दिया ना कि राजस्व घाटा जीरो कैसे हो सकता था, और ऐसी ऐसी बातें करी ना जो एक लोकतंत्र के लिए मतलब अच्छी बात नहीं है। हमारी जो आर्थिक समानताएं दूर हो रही थी उनको और बढ़ाने की बात कर दी है, आरक्षण की बात की है। उनका ही इंदिरा साहनीवाद कहता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 75 क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो भी बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, 1962 के पहले भारत में जो भी SC ST के जो MP आते थे वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लोग आते थे, लेकिन किसने खत्म किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरकार में एक भी दलित MP MLA फिर नहीं रहते थे। पार्लियामेंट से जब हमारे दलित सांसद और जो रूलिंग पार्टी के अलाय नहीं थे, जब वो सांसद हट गए, तब वैसे बिना हमारे ऑपोजिशन सांसद के तब हमारा पार्लियामेंट चल रहा था। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ बात हो रही थी। सेक्युलरिज्म तो हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हम तो मंदिर और मस्जिद और ये सब बनाने के लिए दिए हैं। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। उखाड़ के फेंकेंगे हम मोदी सरकार को। उखाड़ के फेंकेंगे। सुन के जाइए। देखिए मैम एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। मैंने जवाब दिया है। बार तो उखाड़ नहीं पाए, क्या हो गया? बड़ी प्रॉब्लम है। ये आखिरी इलेक्शन था क्या? आखिरी इलेक्शन था क्या? मोदी जी आएंगे तो ये आखिरी इलेक्शन था, ये बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन है मेरा, मैम सुनेंगे नहीं। मैम ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की ना, मैम सुनने की तैयारी नहीं है। 1971 में मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के किसने सरकार की सारी धज्जियां उड़ा दी कॉन्स्टिट्यूशन की? 1974 को भी पोसा किसने लगाया? इसका जवाब है आपके पास। मीसा जानते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड लाके। अच्छा बॉन्ड पे बताता हूँ, 1300 करोड़ मैं बताता हूँ बॉन्ड पे। मैम आपने कितना पढ़ाई किया है? मैंने नहीं पढ़ाई की। मेरे को तो आप मेरे से पूछने वाले कौन होते हैं? मेरे को एक बात बता दीजिए। अच्छा मैम जितना भी सवाल कर रही है ना, एक सवाल का, अच्छा मैम जितना भी सवाल कर रही है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सुनने को तैयार होता। मैडम सुन लीजिए। मैम आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बताया, आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग एक कंपनी है, कितना डोनेशन दी थी? नहीं, कितना दी थी डोनेशन आपको बताइए ना। शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। जब आप ये देखिए This is called third time मोदी सरकार। as simple as that। मैं एक बात कहता हूँ, हार जीत चाहे एक वोट से हो क्या एक वोट से ना हो, हमारा अधिकार है। आरक्षण कोई हटा नहीं सकता है। आरक्षण किसने खत्म किया? एक सवाल है, 1962 से पहले भारत के जो SC ST रिजर्व क्षेत्र थे ना, एक सबसे बड़ी बात किसी को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, सर्च कर लेना। 1962 से पहले भारत के जो दलित रिजर्व क्षेत्र थे वहां से 2 MP आते थे। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज को खत्म कर दिया। भारत में 86 ऐसे लोकसभा सीटें थी जहां से दलित MP और एक और MP आता था। फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे, वहां से भी एक दलित MP आता था। भारत में पहला दलित विपक्ष के रूप में 1969 में रामसेवक सिंह तैयार। अब ये सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको पता है वही दलित जो MP आता था उसको खत्म किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता है कोपे पोसा किसने? उसी जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में BR अम्बेडकर जी के पास भी मिनिस्ट्री थी। अब बता रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर की इतनी बड़ी बात कर रही है ना। 1952 में भीमराव अम्बेडकर खड़े थे, उनके खिलाफ उनके PA को किसने उठाया? कांग्रेस ने। 1952 में वही भीमराव अम्बेडकर हार जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस ने उसको क्या इज्जत दिया? 1950 इतनी इज्जत थी संविधान बनाने वाले की, तो उनके सामने किसी विपक्ष को खड़ा ही नहीं करते। 1956 में फिर से खड़े हुए, फिर से हार गए। लेकिन ये अगर संविधान बनाने वाले की, तो आपके मोदी जी आके नहीं कहते कि हम संविधान बदल देंगे। अगर मोदी जी ने कब कहा? मोदी जी का एक बयान दिखा दो, 500 रुपए की शर्ट नहीं, 5000 की लगा दो। 5,000 रुपए। मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, मेरे पास 500 और 1000 ऐसे आप लोगों के मुंह पे फेंकने के लिए नहीं तो है। तथ्य पे बात करिए ना। संविधान बदल देंगे कब कहा? एक बार सुनिए सुनिए। झूठ बोलने की बात सर ने मुझसे पूछा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे एक मिनट, मुझे जवाब चाहिए। आप पढ़ी लिखी है, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने कब कहा कि संविधान? हाँ अच्छा, मोदी जी ने नहीं कहा। MP है ना, अयोध्या का जो MP है मोदी जी। अरे इसलिए तो हार के भागे हैं अभी। प्रॉब्लम है लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
लोग अपने व्यू ऐसे दे देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई हिस्ट्री में जरा अपने आप को देखो, पढ़े लिखे हैं, अपनी हिस्ट्री में देखो, तुम जहाँ से खड़े होकर आए हो, तुम इतनी गंदगी अपने साथ लेकर आए हो, और जो देश में अच्छा काम हो रहा है उसको ये कहते हैं दलित पिछड़ा वर्ग, हम गंदगी हैं। अच्छा एक बात है, देश में ट्राइबल ग्रुप के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? भाजपा ने दिया, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है, बस चिल्लाने के लिए। दशरथ जीता, दशरथ जीता। पत्नी का नाम क्या था? अल्लाह के बाप का नाम क्या था? अल्लाह के बाप का नाम क्या था? अल्लाह के बाप का नाम क्या था? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए, अरे नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, नहीं, मैं नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। मैं वो नहीं करूँगा। अच्छा मैं अब मैं भी मोदी जी। आज आपको एक बात बताता हूँ, आप पता है, सुनिए एक सेकंड, मैं आपको बता दूं मैडम, मैं भी लीगल बैकग्राउंड से आता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, किसी को जो मर्जी आप मुंह पे आके बोल रहे हो, तू गोदी का है, तू उसकी गोदी है। मैडम सुन लो मेरी बात, ये आपके पास ना संविधान में एक कानून है, आप किसी को मैं चुप रहिए ना, एक मिनट सर, आप चुप रहिए सर, एक मिनट मैम पर्सनल बात मत कीजिए, पर्सनल लड़ाई। अच्छा, दलितों के लिए किस किस आर्टिकल में आरक्षण की बात की गई है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, पूरा संविधान याद है यार, मुंह जवानी बता दूंगा। अच्छा, आर्टिकल 15(1) और 15(2) क्या कहता है कि जब हमारे सबसे पहले मेडिकल कॉलेज मद्रास में आरक्षण दिया गया था, तो उसको 15(1) और 29(2) आर्टिकल लगा के किसने ध्वस्त किया था? इनकी सरकार ने किया था, और वहां से आरक्षण खत्म किया था। ये बात करेंगे संविधान पे मुझसे, संविधान का कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। और संविधान की बात करती है, संविधान की धज्जियां जो उड़ाई है ना, कांग्रेस सरकार ने बनाया है। अगर कोई भी बात करती है ना, किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहती हैं, अगर आप जिस टॉपिक पे बात करनी चाहती हैं करें ये। और एक और सवाल मैम, नहीं, एक सेकंड, कमिंग IAS ऑफिसर हो चाहे कुछ भी हो, आप डराइए मत मुझे। कोई ना ड्राइवर भाई साहब। एक सवाल है मैम से, 13(2) आर्टिकल के बारे में जानती है और 32, इसके रहते हुए भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता है। आप क्या है 13(2) और ये 13(2) और आप मुझे इतना बताइए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन आया है, क्या कभी नहीं खत्म होना चाहिए? वो कभी नहीं खत्म होना चाहिए। पक्ष में है आप? मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। मैं कहता हूँ आरक्षण भारत से नहीं हटना चाहिए। समाज और क्या था ना पहले, एक सेकंड, एक भाई चुप रहो ना, मैं एक बात बताऊं मैम से एक छोटा सा सवाल है। इस देश में ना पहले पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता था, लेकिन मंडल कमीशन 1978 के बाद भारत में दलित जातियों और पिछड़ी जातियों, जो कि हमारे जनता पार्टी की सरकार था, उसके बाद से पिछड़ी जातियों का ये NCERT क्लास 9 में, मुझे मत सिखाइए, मैं स्कूल गई थी। नहीं, सारी पॉलिटी पढ़ के बैठा हूँ मैं, आपको बात करिए ना। सारी पॉलिटी ऐसे पढ़ के बैठा। एक बात है मैम से, छोटा सा बात। अच्छा, इन्होंने बोला ना कि क्या है पता है, अब ये एक फैक्ट रखा ना, एक सेकंड, अब ये एक फैक्ट रखा ना, तो मैडम क्या बोली कि NCERT की बुक में लिखा है। अरे मैडम, अगर आप फैक्ट की बात करो ना, यहाँ पर आके खड़े होके बात करो, भागो मत। दरभंगा एम्स के बारे में बताइए, एम्स धारवाड़, एम्स कल्याणी, एम्स भटिंडा, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर। हाँ वही इसीलिए अब बात नहीं करना चाहती हैं, आइए बात करिए। मोदी को काट देगा। नहीं, आर्टिकल मैं सबको बता देता हूँ, आर्टिकल 13(2) है, और आर्टिकल 32 के होने के बाद कोई भी संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। छोड़िए यार, पर्सनल, अरे जाइए, अरे नहीं मैडम छोड़िए, अरे भाई साहब छोड़िए, अरे नहीं मैडम छोड़िए। अरे मोदी चला गया भाई, अमित शाह कड़ी पार। जनता ने 400 से GST काट इनके। क्या कहेंगे, शपथ ग्रहण के बाद क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कितने दिन साथ रहे? नहीं पलटेंगे सर, नहीं पलटेंगे। उन्होंने खुद, अगर आप उनका भाषण सुनोगे जो अभी पार्लियामेंट में हुआ था, उन्होंने साफ बोला था कि लोगों ने एक व्यू पॉइंट क्रिएट कर रखा है कि इधर हो जाएगी उधर हो जाएगी, पर नहीं, उन्होंने बोला है अगर सबका साथ तो सबका विकास। उन्होंने साफ बोला है कि वो मोदी जी के साथ चलेंगे, जो मोदी जी कहेंगे उस चीज़ को मानेंगे, ठीक है, जो पार्टी कहेगी उसको मानेंगे। क्योंकि ये आप एक चीज़ देखो, नरेंद्र मोदी इतने मैच्योर हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि संगठन को कैसे साथ लेके चलना है। अगर कोई इंसान उस संगठन में इधर से उधर अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, तो मोदी जी को पता है कि कैसे उस इंसान को भी अपने साथ लेकर चलना है। पर भाई साहब, नीतीश कुमार भी मंजे हुए खिलाड़ी है, हल्के में नहीं ले रहे। ये तो बहुत, ये जो आप बात कर रहे हो, ये सारी दुनिया जानती है। वो इधर से उन्होंने पार्टी चेंज करी, इधर से वो इधर पार्टी में चले गए, ये सबको पता है। पर मैं आज एक बात कहता हूँ कि नीतीश कुमार के दिल में भी ये चीज़ बस चुकी है कि जो स्नेह
और जो प्यार उन्होंने पार्लियामेंट में मोदी जी का देखा है, जो रेस्पेक्ट मोदी जी की उन्होंने देखी है पूरे देश में, और खुद के पार्टी के लोगों की रेस्पेक्ट उनके लिए देखी है, वो ये सब काम अब दोबारा नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे ये लगता है। 5 साल सरकार कैसे चल पाएगी? 5 साल सरकार बहुत अच्छी चलेगी। जो चीज़ अभी रिमेनिंग रह गई है, जैसे CAA हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, क्या उसके अलावा देश में अन्य जितने भी और डेवलपमेंट के काम हो गए, वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट के काम हो गए। अब देखना 5 साल बाद भी 2029 में दोबारा से फिर बीजेपी की सरकार आएगी। 29 का दावा अभी से कर रहे हैं भाई साहब, 24 के लाले पड़ गए, 400 पार का नारा 24 में दिया। सर आप एक चीज देखिए, 400 पार की मैं आपको बात बताऊं, हमारी देश की जनता ना बहुत भोली जनता है, इमोशनली कनेक्ट होती है हमारी देश की जनता, ठीक है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने क्या करा, एक पर्चा निकाला कि आपको 8,000 रुपए पर मंथ देंगे, आपको 1 लाख रुपए देंगे, आपको घर में से एक बंदे को सरकारी नौकरी देंगे। वो अपने इस तरीके से वो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, देश की जनता, आप देखिए हमारा बहुत विकसित देश है, बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया की, जहाँ पर आपको दिखेगा बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, आपको दिखेगा थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, बट सारे के सारे जनता जो है ना इमोशनली कनेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो लोग इमोशन में भावुक हो गए। जो यूपी में हुआ है वो यही हुआ है। इमोशन में नहीं हुए, कह रहे देश का युवा राहुल गांधी के साथ चला गया। सर अगर देश का युवा राहुल गांधी के साथ होता ना, आप गारंटी ले लो तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आती। देश का युवा भी और देश के जो बाकी जो नागरिक हैं, ठीक है, वो सब मोदी जी के साथ है। बहुमत कहाँ मिला? बहुमत सर आप बहुमत को छोड़ो, आप ये देखो जो NDA जो गवर्नमेंट जो संगठन जो बना है, 240 सीट लाना आपको लगता है इतनी आसान है? जो कांग्रेस 3 बार जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुए हैं उनमें वो 100 पार नहीं हो पाए, और आप उनको चैलेंज कर रहे हो। वो 100 उनका 99 का वो जो भी 98 99 कवर हुआ है, उसमें जाके उनके जो कांग्रेस के जो इनके IT सेल हो गए, या कांग्रेस के जो पार्टी जो इनके दफ्तर हो गए, वहाँ जाके वो जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। भाई किस चीज़ की जीत यार?